तो अभी हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये आपके जर्नी का एक और सबसे प्यारा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें इस चैप्टर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें बहुत बड़ा नहीं होता है, बस थोड़ा सा कॉमन माइंड का इस्तेमाल करना होता है, कॉमन सेंस का। क्वेश्चन आराम से उड़ जाएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। एपी क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है ना, ये सब बातों को बस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया से। फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है, फार्मूला को याद कर लीजिए। फार्मूला याद क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो याद भी हो जाएगा, है ना। जिनको नहीं याद हुआ है वो करें याद। डेफिनेशन देखिए आप लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। एपी, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। फिक्स नंबर को ऐड करने पर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया एवरीवन। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास एक तो है डाइस, यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 11 हो गया। तो आप देखोगे सर, यहाँ से यहाँ कितना जब बढ़ा, 2 बढ़ा। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा सर, फिर 2 बढ़ा। 3 में 2 बढ़ा ना। यहाँ कितना बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो यही एक नंबर बना कि भाई पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर को हम अगर ऐड करते चले जाएं तो क्या मिलेगा हमको, आपको मिलेगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड एपी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या है, हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है। ये क्या है तुम्हारा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, फिर 13 हो जाएगा। ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है। क्या तुम्हारा ये लिस्ट ऑफ नंबर है। इसमें फर्क क्या है सर, कि सर इसमें जो फर्क है ना, कि इसमें कॉमन जो है हमारा नंबर कितना है, 2, सब में ऐड होते जा रहा है। प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड हो रहा है ना, तो हमको आगे वाला टर्म मिल जा रहा है ना। जैसे 13 में अगर 2 ऐड करें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो बस ऐसा ही लिस्ट बनेगा हमारा। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलिए बालक, जो आने वाले समय में आपको जो दिखना है सर, क्या हमारा टाइप जो होगा प्रोग्रेशन का, वो 3 तरह का दिखेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में पढ़ना हम लोग को, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी आगे 11th क्लास में बढ़ेंगे हम लोग। तो बढ़ेंगे हम आगे, है ना। यहाँ कोई मतलब नहीं उसको दिखाने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कैसे करते हैं, डी से। D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। क्या है हमारा ये, कॉमन डिफरेंस। इन एपी सपोज A1 A2 A3 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएंगे हम, एन। देखो ये जो नंबर है ना, ये लिखने का एक तरीका है। क्या हमारा ये लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम चीज़ों को दिखाते हैं 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं ना, पोजीशन दिखाते हैं 1 2 3 4। और काउंटिंग करना हो किसी बच्चा का तो काउंटिंग ऐसा होगा 1 2 3 4, ऐसे काउंट करेंगे ना हम लोग। तो बेसिकली हम चीज़ों को ना A1 A2 A3 कहाँ तक जाएंगे, AN तक जाएंगे। लास्ट वाला जो टर्म है हमारा क्या है, वो AN है। तो हमने ऐसे निकाला है सर कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और कहाँ तक गया, एन टर्म तक गया। कहाँ तक गया, एन टर्म तक गया। देखो, तो यहाँ पर हमको जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी कैसे निकलेगा सर, तो ये निकलेगा सर A2 माइनस का A1। कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये ऐसे भी निकल सकता है कि सर अगर A3 में से अगर हम लोग A2 कर दे तो भी क्या निकलेगा, हमारा डी निकलेगा। और आगे देखा जाए सर तो A4 में से क्या कर ले, A3 कर ले तो भी हमारा डी निकलेगा। तो ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। बोला क्या गया कि सक्सीडिंग टर्म में से अगर प्रीसीडिंग टर्म को माइनस किया जाए, अगला में से पिछला को माइनस किया जाए, तो क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलेगा ऑलवेज, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो बहुत आसान सा चीज है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम लोग का बेसिकली सर, अगर हम एक बात बताएं, हम लोग का जो डी होगा ना, जो डी होगा वो पॉजिटिव हो सकता है। डी जो है हम लोग का कैसा हो सकता है सर, पॉजिटिव हो सकता है। डी हम लोग का निगेटिव भी हो सकता है। और डी कैसा हो सकता है हमारा, 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ये सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे एमसीक्यू में पूछ लेता है ना, कि बताइए निगेटिव नंबर दे देगा, पूछेगा कि क्या ये हमारा एपी है कि नहीं है ना। तो डी जो है हमारा 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और सब कुछ हो सकता है। बढ़े क्या, बढ़े क्या आगे। अब यहां से आप लोग एक लॉजिक समझोगे एवरीवन, आप समझोगे एक लॉजिक कि सर बेसिकली जो हमारा A1 है, ये हमारा क्या है, A2 है, ये हमारा क्या है, A3 है, और ये क्या हमारा A4 है। ऐसा ही है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सर कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इस लॉजिक समझिएगा आप लोग कितना आसान है। ये जो पहला जो है टर्म A1, इसको हम A बोलेंगे। क्या बोलेंगे, A बोलेंगे। फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, है ना। A1 बोलो या A बोलो, मतलब सेम ही है, फर्स्ट टर्म है वो। क्या हमारा ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म जाने में, यानी 1 को 3 बनने में क्या करना होगा, तो सर एक काम करते हैं, डी निकालते हैं। तो इसका डी कैसे होगा बाबू, A2 माइनस का A1 कितना होगा हमारा, 3 माइनस का 1 कितना, 2 हो गया। अगर आप 5 माइनस 3 करो तो भी 2 आएगा।
आप 7 - 5 करो तो भी 2 आएगा, सेम रहेगा। तो डी कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो सर अगर देखा जाए इस टर्म में अगर हम डी ऐड करते बन जाएगा क्या, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस का डी कर दिया जाए तो सेकेंड टर्म बनेगा क्या, मतलब देखिए अगर ए हमारा कितना था 1 था ना, और कितना है 1 प्लस का 2, क्या 3 बन जाएगा, क्या 3 बना दिया। यानी कि सर पिछले टर्म में अगर हम डी ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। अच्छा A3 बनाने के लिए अगर हम A2 में D को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, A2 कितना है तुम्हारा 3 है और D कितना है 2, कितना हो गया तुम्हारा 5 हो गया ना। अब उस बात को समझना ध्यान से, मतलब क्या हुआ कि हमको अगला जो टर्म बनाना है उसमें अगर D को ऐड करते चले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा, अगला टर्म बन जाएगा। तो यहां से एक लॉजिक खुल के सामने क्या आएगा ये समझिएगा ध्यान से। सर फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेचारा को, फर्स्ट टर्म इज द मैंडेटरी एवरीवन, फर्स्ट टर्म इज द मैंडेटरी, ये होना ही चाहिए। बट रहा सेकेंड टर्म का जब बात होगा ना तो इसमें क्या लॉजिक सेट हो रहा है ये देखिएगा ध्यान से। सर सेकेंड टर्म बनाने के लिए बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ए प्लस का सेकेंड टर्म में 2 माइनस का 1 इंटू डी कर रहे हैं। ध्यान से क्या आएगा रिजल्ट, 1 प्लस का 2 माइनस 1 1 डी, मतलब कितना डी हो गया। और यहां पर जो रिजल्ट हम लोग बना क्या बना सर, ए प्लस का थर्ड टर्म है ना तो 3 माइनस 1, यानी जो भी टर्म रहेगा उसमें से एक कम कर लेंगे और डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस का 2d। ए प्लस का 2d करे तो ए कितना है तुम्हारा 1 है और 2 इंटू डी कितना है तुम्हारा 2 है, तो कितना होगा 1 प्लस का कितना 4 बना 5 बना, तो क्या ये 5 5 के बराबर है। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि सर बेसिकली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बस हमको एक कम करके डी से मल्टीप्लाई करना है ना। तो सर फर्स्ट टर्म तुम्हारा ए रहा, सेकेंड टर्म कैसे बनेगा ए प्लस का डी बनेगा, दो में से कम डी ही होगा ना। थर्ड टर्म कैसे बनेगा ए प्लस का 2d बनेगा। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म कैसे बनेगा ए प्लस का 3d। मतलब क्या है डैश डैश करते जाएंगे अगर हम लोग उस तरह करते, अगर एन टर्म के पास पहुंच गए, कहाँ पहुंचे एन टर्म के पास, तो क्या देगा ये देगा ए प्लस का एन में से एक कम इंटू डी, और यहीं क्या देगा तुमको एन का फॉर्मूला, क्या बना तुम्हारा ये एन का फॉर्मूला। इसको इतना आसान रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड का कोई फायदा नहीं है ना। अब इसमें और भी बताइए कोई बड़ा बात है ही नहीं। तो क्या है तुम्हारा, चलो हम डायरेक्ट मारेंगे जंप। यहाँ देखो आप लोग क्या क्या बोला गया है, यहाँ हमारे पास में एक ऑलरेडी बना हुआ है ग्राफ। क्या है सर, फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, सेकेंड टर्म को ए प्लस का डी बोलेंगे, थर्ड टर्म को ए प्लस का 2d बोलेंगे, फोर्थ को बोलेंगे ए प्लस का 3d, और जाएंगे अगर एन टर्म के पास तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ये क्या बना हमारा एन टर्म निकालने का फॉर्मूला, क्या बना एन टर्म निकालने का फॉर्मूला बना। अगर तुमसे पूछ देते हैं नींद में भी तुम रहो, पूछेंगे बाबू बताओ ए 90 का वैल्यू कितना होगा, तो तुम बोलेगा सर हम सोए आंसर बताएंगे ए प्लस कितना 89d। क्या किए इसमें से एक कम करके चुपचाप बोल दिए। तुमसे पूछ दिए कि बताओ A23 का वैल्यू कितना आएगा, A23 का वैल्यू कितना आएगा, तो कितना होगा A प्लस का 22d। बस इतना ही आसान है। क्वेश्चन भी तो सही रहता है कि 6 टर्म दिया हुआ है तो कितना वैल्यू होगा उसका, तो A प्लस का 5d हो गया, खेल खत्म। हाँ इतना ही आसान है, इसको तुम लोग कॉम्प्लिकेट खुद से बनाए हुए हो। ये चैप्टर का इतना ही औकात है भाई, जितना भी टर्म जो भी टर्म पूछे तुमसे उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। पहाड़ बना लिए हो तुम लोग खुद से, चैप्टर बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या क्या बोला गया, एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये तो फॉर्मूला बन गया ना हम लोग का। और यहाँ क्या है ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या हमारा कॉमन डिफरेंस, एन क्या हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और एन क्या है nth टर्म्स। अब यहाँ तुमको समझना क्या है वो जरूरी है। सर ए साहब जो है ना ये हमारा फर्स्ट टर्म तो है, कोई तकलीफ नहीं है। सर डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, कोई तकलीफ नहीं है। एन क्या है और एन क्या है, बेसिकली ये जो एन है ना ये वैल्यू देगा, क्या देगा हमारा, किसका वैल्यू देगा, वैल्यू ऑफ एन टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये वैल्यू है। एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है कि किसके बारे में बात कर रहा है, कि किस टर्म के बारे में बात कर रहा है वो एन बताएगा, किस टर्म की बात कर रहे हो। जैसे मान लो कि लड़का सबको लाइन खड़ा करा दिए, 17वां नंबर पर, 17वां नंबर एक लड़का होगा, है ना। 17वां नंबर क्या होगा, एक नंबर है, लेकिन उस लड़का का कितना वैल्यू है वो देगा कौन, एन देगा। तो एन है नंबर और एन क्या है उस नंबर का वैल्यू, समझ में आ गया बात। एन क्या है, वैल्यू ऑफ द नंबर, और एन क्या है तुम्हारा वो पोजीशन दिखाएगा कि किस पोजीशन पे है, और ये क्या दिखाएगा तुमको वैल्यू दिखाएगा। क्या समझ में आया। आइए, और सिंपल और आसान सा फॉर्मूला तो इतना ही है सर, मात्र ये हम लोग का ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 3d, और सर एन रहा ये हमारा फॉर्मूला पहला नंबर 1, एन के बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। सर सम निकालने का फॉर्मूला क्या है,
तो सर एस एन बराबर होगा, क्या होगा सर, एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस वन डी। तो सर कहानी क्या है सर, यहाँ तक तो कहानी सेम ही था, तो कहानी सेम ही है। यहाँ पर एन बाई टू करेंगे, यहाँ टू टाइम्स ए करेंगे बस। और अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू इंटू ए प्लस का एल। और एक और फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन आता है क्या, कि फ्रॉम द लास्ट टर्म्स क्वेश्चन आता है ना, कि पीछे से बताइए कि ये भी क्या होगा फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें करा देंगे उसको हम, है ना। हाँ, मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। फाइंड द मिडिल टर्म्स की उसका वैल्यू कितना होगा, वही बता देंगे आप लोगों को, है ना। तो दो टाइप का यहाँ पर जो फॉर्मूला छूटा हुआ है उसको हम आगे करा देंगे, कोई दिक्कत, प्रैक्टिस करवा देंगे, बड़े आगे क्या। चलो भाई यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए आप लोग एवरीवन, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, हमारे पास गिवन क्या है भाई, सर गिवन जो है हमारे पास ये है ए, कितना है सर 5, एंड द लास्ट टर्म देखो एल है ना, एल बेसिकली एल होता क्या, एन होता है, ये कितना है तुम्हारे पास 45 है, ठीक है सर। सम मालूम है, क्या मालूम है सर हमको, सम मालूम है, सम मालूम है, दैट इज क्या, एस एन मालूम है, कितना है हमारा 400 है। देखो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, तुमको फाइंड क्या करना है पहले बताओ, फाइंड करना है एन, एन है क्या हमारे पास, और क्या निकालना है सर, और डी निकालना है सर, डी निकालना है। ये तो बहुत आसान सा चीज़ है। अब देखो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, सबसे पहला बात, तुम्हारे पास जो हथियार है वो सबसे बड़ा हथियार कौन सा, एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डू यू हैव, यस सर। एवरीवन एवरीवन देखिए अब यहाँ पर एस एन तो मालूम है कितना, बता कितना है 400 है, इज इक्वल टू एन बाई टू, और ए तुम्हारा कितना है 5, और एल कितना है तुम्हारा 45। तो एक काम तो ऐसे ही बन सकता था ना, तो कितना हो गया बता सर, अगर सॉल्व किया तो एन बाई टू यहाँ कितना हो जाएगा 50, एक कटा कितना बार में 25 टाइम्स में, कितना रहा तुम्हारा 400, राइट। डिवाइड करेंगे किससे, 400 डिवाइड किससे करेंगे 25 से करेंगे, तो कितना जाएगा हमारा एन आ गया। कितना टाइम्स में कटेगा, एक कितने टाइम में कटेगा, देखो 25 8 या 200 होता है, तो 8 का डबल कर देंगे 16 हो जाएगा, हो गया कितना 16 आ गया, मतलब एन बराबर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। टोटल नंबर टर्म कितना आ गया हमारा 16। अब रहा बात सर हमारे पास ए एन है, एन है, और क्या निकालना है, डी निकालना है। अब लगाओ, एन आ गया ना आपका। अब देखो यहाँ पर नाउ, अब बारी है सर डी हमारा क्या होगा, ये निकालना है ना। तो करते क्या है सर, हमारे पास में एन साहब ऑलरेडी हैं, कितने के बराबर हैं 45 के बराबर हैं। एन साहब हैं कितना है हमारे पास 16 है, और सर ए साहब हैं कितना है हमारे 5 है। तो ऑलरेडी सर एन बराबर क्या है, देयरफॉर एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, पुट कर लिए, ए का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, तो कितना है तुम्हारे पास 5 हो गया, प्लस एन का वैल्यू कितना है 16 माइनस 1, और डी पता नहीं छोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकल यहाँ पर हो गया कितना 45 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 15 डी, ही ना होगा। तो वैल्यू कितना आएगा हमारा 40 इज इक्वल टू कितना 15 डी, यहाँ डी का वैल्यू निकलेगा कितना 40 बाई 15 इक्वल टू कितना डी, काटते हैं कितना बार में 3 टाइम्स में और 8 टाइम्स में, दैट इज 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हम लोग का 8/3 एंड डन, है ना, कितना आसानी से बन गया, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन देख के पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, सब कुछ तुम लोग को पता है जिसको तुम निकाल सकते हो, बस अरेंज करना जान जाओ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव अ क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350, as similar as question, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sums? Okay, everyone, I am solving the question. We have what, the first term we have a equal to कितना है भाई 17 and 350 क्या है सर लास्ट टर्म, l है हमारे पास, l बेसिकली n के ही बराबर है, और कितना हमारा ये 350 है ना। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d हमारे पास में है कितना 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n निकालना है सबसे पहला बात, और क्या निकालना है सर व्हाट इज देयर सम, और ऐसे निकालना है क्या होगा। सबसे पहला बात कि सर हमारे पास क्या क्या है, तो a है और d है, तो सर n तो है नहीं, तो एक बेसिक सा काम करते हैं, n पहले निकाल लेते हैं, है ना, n निकाल लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एस एन दिया हुआ था तो आसान था, बट यहाँ पर हम लोग बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए नाउ एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन है क्या 350 है, कितना है 350 है, ए है क्या 17 है,
प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास में है 9। इसको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए एवरीवन, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा, कितना कर लेंगे 350 माइनस कर लेते हैं 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9, है ना। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करके टाइम पास नहीं करना है, डिफरेंस निकालते हैं यहाँ से। तो हम लोग का डिफरेंस कितना आएगा 333 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे 37 टाइम्स में कटेगा, तो कितना हो गया n माइनस 1 हो गया, माइनस 1 इधर क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस का 1 इक्वल टू कितना n, दैट इज n बराबर हमारा आएगा, n कितना होगा सर 38 के बराबर हो गया। अब तो n तुम्हारे पास में है। और मजेदार बात क्या है सर, पहला और लास्ट टर्म में तो ऐसे निकालना बहुत आसान होता है ना। देखिए तो क्या निकालना है हमको, ऐसे निकालना है ना। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लें, चलेगा ना, क्योंकि सर n कितना तुम्हारा 30 है, तो s 38 कर लेते हैं, n करेंगे तो यहाँ पहले पुट कर लीजिए, कितना होगा 38/2 अंडर ब्रैकेट a कितना है 17 और l कितना हमारे पास 350, राइट। तो ये तो कटा किसे 19 से कट गया, तो वैल्यू कितना आएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 367, इसका वैल्यू हम लोग का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 6973, इट इज द राइट एंड सिंपल आंसर। बढ़े क्या आगे, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन बनाइए द क्वेश्चन, एवरीवन रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। बनाइए, जहां तक ये सही है, जहां तक ये सही हो उसके आगे बढ़ो। एवरीवन लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। आनंद आप शांत रहो, तुम इधर देखो। आप लोगों को ना कल हम सिखाए थे लास्ट टर्म से निकालने का डाटा कैसे निकालते हैं और मतलब फॉर्मूला कैसे अप्रोच करते हैं, बट ये क्वेश्चन ना उस तरह का है ही नहीं, ये है थोड़ा तगड़ा लेवल का क्वेश्चन, है ना, जहाँ पर हमको मतलब सीरीज कुछ दिया ही नहीं है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कुछ दिया नहीं है कि हम लास्ट टर्म से कुछ कर पाए रिजल्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे हम लोग, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन है क्या, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म, सर सबसे पहला बात टोटल टर्म कितना हमारे पास में 30 और उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है कितना। बेसिकली सर यहाँ जो हम लोग का एन साहब हैं वो एल के बराबर है। पहले बोला जाए सर एन हमारा कितना है 30 है, ए ना नंबर ऑफ टर्म कितना है 30 है। सर अगर बोला जाए सर तो इसका एल कितना है हमारा, एल कितना है बताओ, एल हमारा है 119। और बेसिकली सर अगर हम एन अगर आप लोगों को बोले कि एन जो है हमारा ये किसके बराबर है, ए ना, तो एन किसके बराबर 30 के बराबर, तो ए 30 कितना हो जाएगा 119। इतना हम क्यों बता रहे हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आवे, इतना हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आवे। एन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 30 गो है, एल हमारा कितना है 119 गो है, 119 है, और एन का वैल्यू क्या होगा ना यही, एन का वैल्यू यही ना होगा, 30वां नंबर का वैल्यू दिया हुआ है ना। द लास्ट टर्म ऑफ द एपी ऑफ 30 टर्म इज 119। अच्छा अब ट्विस्ट यहाँ पे है सर, मजेदार बात ये यहाँ पे है, एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म इज 91। लो अब मेरा बात समझो आप लोग, इसको कैसे निपटाएंगे समझिए आप लोग। तो सर सबसे पहला बात कि हमारे पास 1 से लेके एन का बात कर रहे हैं, कितना टोटल टर्म है, ऐसे करते करते जाएंगे कहाँ पर 30 के पास जाएंगे, ना टोटल टर्म एन कितना है टोटल 30 है। अब पूछा गया है कि पीछे से 8वां टर्म कौन सा होगा, यही ना, पीछे से 8वां टर्म कौन सा होगा, ये पे जानो तब तो है। तो करते क्या है हम लोग, तो टोटल नंबर कितना है 30, कितना है तुम्हारा 30 है, उसमें से 8 कम करना है, 8 तो कम किए तो शुरू वाला भी कम हो जाएगा, तो प्लस करना पड़ेगा 1, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 22 + 1 इक्वल टू कितना 23। बात समझ में आया क्या क्या किए हैं। लास्ट टर्म से हमने काउंट कर दिया डायरेक्ट कि हमारा अगर लास्ट टर्म से काउंट किया गया है, तो अब इधर से चलेंगे तुमको कौन सा टर्म वो होगा जो पीछे से 8वां टर्म का वैल्यू दे देगा, तो होगा 23वां नंबर। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। एंड जो हमारा है क्या सर इज 91, तो बोला गया सर कितना 823 जो है इसका वैल्यू कितना हमारे पास में 91 है। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हो गया सर कुछ। अब चलिए यहाँ समझाने के बाद हम स्टेज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्या क्या आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए गिवन लिखिएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा गिवन लिखिएगा, कितना दिया हुआ है सर गिवन, क्या क्या दिया हुआ है सर हमारे पास में है A30 का वैल्यू कितना 119 और एन टोटल कितना है सर हमारे पास 30 है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा देयरफॉर A+ का 30 - 1
इक्वल टू कितना होगा सर, इंटू डी इक्वल टू कितना होगा 119 होगा। सॉल्व करने पर कितना होगा, ए प्लस का 29 डी बराबर कितना 119। कोई दिक्कत इससे? ये पहला इक्वेशन है ना, पहला इक्वेशन। एंड सर 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर लिखना पड़ेगा सर 8 टर्म फ्रॉम लास्ट अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 23 है ना। तो ये क्या है सर, देयरफॉर A23 जो है हम लोग का कितना के बराबर है, 91 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, A प्लस का 23 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 91। तो कितना हो जाएगा, A प्लस 22 डी इक्वल टू कितना 91। और हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। क्या आप फर्स्ट और सेकंड सोल्व कर पाएंगे? हाँ सर कर पाएंगे। अब तो आसान हो गया ना, दो इक्वेशन तो है, निपटाना तो है इसको। आइए करते क्या है, घटा लेते हैं ना, क्योंकि ए और ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट सेम है, तो घटा लेते हैं। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट है ना, हम क्या कर रहे हैं, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा सर। तो सर हमारे पास में कितना है, पहला कितना है, a प्लस का 29 डी इक्वल टू 119, और सेकेंड कितना है, a प्लस का 22 डी इज इक्वल टू है 91। माइनस करना है, साइन को रिवर्स। आइए माइनस प्लस तो कट जाएगा ना, क्या बोलते हैं सर, ये तो माइनस प्लस कट गया ना, माइनस प्लस तो कट गया सर। 29 में से घटाएंगे तो कितना होगा 7d, और यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं कितना होगा हम लोग वैल्यू, तो जैसे हम लोग वैल्यू 28 हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आएगा 28 डिवाइड बाई 7, तो कटा किससे 4 टाइम्स में, तो डी हमारा कितना आ गया 4 आ गया। कोई दिक्कत क्या? अब डी का वैल्यू पुट कर लो, कहाँ पर, पहले इक्वेशन में, आपका ए निकल जाएगा है ना। हाँ दूसरे में पुट कर सकती हो, जो तुमको आसान लगे, पहला दूसरा जो आसान लगे, जहाँ पर कैलकुलेशन छोटा बनेगा। तो अगर आप ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, नाउ पुट डी बराबर 4 इन इक्वेशन सेकेंड, ज़्यादा आसान रहेगा सेकेंड में, इन सेकेंड वी गेट। एक वैल्यू कितना हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन पुट करें तो आप कितना हो जाएगा 91 माइनस कितना 22 डी, तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 91 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 91 डिवाइड कितना होगा हमारा 88 माइनस 88, डिफरेंस आएगा कितना हम लोग का 3। ए आ गया और डी आ गया। निकालना क्या आपको, सम निकालना है। चलिए यही ना, AS30 निकालना है ना। तो सबसे पहला बात, ए तो है और लास्ट टर्म भी है, तो लगाते हैं डायरेक्ट फार्मूला। नाउ यहाँ देखिए एवरीवन, नाउ लास्ट स्टेप यहाँ लिख रहे हैं हम, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर लास्ट स्टेप। नाउ SN बराबर होता है n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस का l होगा ना। तो देयरफॉर S कितना 30, S30 बराबर होगा 30/2। फर्स्ट टर्म पता है कितना, फर्स्ट हमारा है 3, और लास्ट टर्म हमारे पास में कितना है सर 119। तो ये हो जाएगा कितना, 15 से कटेगा तो कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 122। सर हम लोग मल्टीप्लाई करने वैल्यू कितना आएगा 1830, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आया क्या? क्वेश्चन कैसा भी रहे जलवा दिखा के आना है ना। चलिए एक और फार्मूला के अनुसार से इसको बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हटाएंगे इसको, हटाएंगे इसको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला बात भाई, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से निपटाना चाहें अगर, तो हमको मालूम कितना है सर, कितना A30 का वैल्यू मालूम है कितना है सर 119। अच्छा देखो ध्यान से, हमारे पास जो भी नंबर है उसका लास्ट टर्म कितना है 119 है, कितना है 119 है। तो फाइंडिंग नंबर फ्रॉम द लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ, L माइनस n-1 इंटू डी, ये था ना, है ना। तो सर बेसिकली अगर हमको n 8 करना है ना, देखो तो 8वां निकालना है ना, 8वां निकालना है, तो हम देखो 8 टर्म फ्रॉम लास्ट, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहीं फ्रॉम लास्ट, क्या हो जाएगा सर हम लोग का जो वैल्यू आएगा A8 फ्रॉम द लास्ट बोल रहे हैं है ना, फ्रॉम द लास्ट, ये कितना के बराबर आएगा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा सर, इससे वैल्यू निकलेगा L कितना है 119 है, माइनस इनके जगह कितना डालेंगे 8 माइनस का 1, और D कितना हमारे पास में है, D तो है नहीं, छोड़ देते हैं, नहीं है ना। तो बेसिकली सर ये वैल्यू कितना के बराबर आएगा 119 माइनस का 7D,
और 8 का वैल्यू दिया हुआ कितना 91, ठीक है ओके। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, इसको इधर कर लेते हैं तो कितना होगा 7d बराबर कितना होगा 119 और यह कितना माइनस का 91 91, तो वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 7d बराबर कितना आ जाएगा 28, तो d बराबर हो जाएगा कितना तो 28 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा, क्या उस प्रोसेस से आया था 4 आया था 4। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो A30 में कितना होगा a प्लस का 29d इक्वल टू 119 है ना, तो डी का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं तो कितना होगा a प्लस का 29 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू कितना 119, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू हम लोग का a प्लस का 116 प्लस का इक्वल टू 119, तो a बराबर कितना हो जाएगा 119 माइनस कितना 116 बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। बेसिकली हमने पास 8 टर्म जो लास्ट वाला था कितना था 91 था, तो वैल्यू यहाँ पुट कर लिए। फॉर्मूला यह था ना एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी फ्रॉम द लास्ट निकालने का कॉन्सेप्ट बताया गया था आप लोगों को, है ना। तो आप यहाँ से भी अप्रोच कर सकते थे इसको। बाकी तुम्हारे पास ए हो गया डी हो गया, तो निकालना क्या है S30 निकालना है, तो सब कुछ है तुम्हारे पास, निकाल सकते हो। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग के सामने। In an AP, if the sum of third and seventh term is 0, find its fifth term, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and seventh term is 9। बनाइए तो आप लोग दोनों क्वेश्चन धक धक। सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। भाई कितना हार्ड क्वेश्चन है भाई, तुम लोग से नहीं बन रहा है। पहला क्वेश्चन है, इधर बोल रहे हैं, इधर से मार आंसू निकल रहा है, सर कैसे बनेगा एग्जाम में। अरे इतना आसान क्वेश्चन को सबसे पहला बात कि तुम लोग देख के सोचो कि क्या करना है। ज़्यादा टेंशन तो पहला बात लेना नहीं, पहले ही बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में टेंशन ले लिए तो आने वाला क्वेश्चन भी छूट जाएगा। एक बात और जान लीजिए आप लोग, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। क्वेश्चन नहीं बना तो मुड़ी हिला रही, लग रहा है पूरा छोड़ के आएगी, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग को जो नहीं बन रहा है, लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मेरे बस का बाहर का चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा क्वेश्चन तुम्हारे बस का बाहर होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो प्रॉब्लम करेगा, जो प्रॉब्लम करेगा ना उसको स्पेस देके छोड़ देना, आपको देंगे इज्जत बाद में, है ना। बढ़ जाएंगे आगे, आगे वाला क्वेश्चन पूरा निपटा देंगे, उसके बाद आएंगे वापस कि चलिए देखते हैं आपको क्या हाल चाल। अरे कुछ तो कुछ नंबर ले ही लेंगे उसमें भी, अगर इनकेस नहीं बना तब। हाँ चलो यहाँ देखो, खरा गिवन लेके लिख के नंबर ले लेंगे कि खाली गिवन लिख के नंबर मार्क्स लेके आ जाएंगे, है ना, तैयो पास हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन एन एपी इफ द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज 0। सर सम किसका किसका बोल रहा है, थर्ड। देखिए गिवन क्या है सर, गिवन क्या है देखो ध्यान से, A3 प्लस कितना A7 का वैल्यू 0 के बराबर है। इसमें से क्या था जो नहीं बनेगा, A3 है कितना A प्लस का 2D, अब प्लस का A7 है कितना A प्लस का 6D बराबर कितना 0। तो A प्लस A कितना 2A और 2 प्लस 6 कितना 8D बराबर कितना 0, है ना। आ गया 0, है पुष्पा आ गया। 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकल जाएगा 2 कॉमन बाहर, कितना होगा A प्लस का 4D बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से रिजल्ट कितना है हमारा सर, A प्लस का 4D बराबर कितना 0/2 मतलब कितना 0, दैट इज A प्लस का 4D जो है ना कितना आ गया 0 आ गया। अब तुमको निकालना क्या है फिफ्थ टर्म। नाउ A5 होगा कितना सर, A प्लस का बताओ 5 - 1 इंटू डी, तो कितना होगा A प्लस का 4D और A प्लस का 4D है कितना 0, देयरफॉर क्या हुआ A5 जो है हो गया 0। क्या था क्वेश्चन में एवरीवन, क्वेश्चन नंबर बी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो बालक क्या करना है इसमें, गिवन क्या है सर, गिवन कितना है थर्ड टर्म मतलब कितना A3 का वैल्यू कितना है 5 है और एंड A7 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 9 है। देयरफॉर A प्लस का 3 - 1 इंटू डी बराबर कितना 5, कितना होगा A प्लस का 2D इक्वल टू 5 हो गया पहला इक्वेशन, एंड A प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 9, कितना होगा ए प्लस का 6d बराबर कितना हो गया 9, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा हैं? इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए तो। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, सॉल्व करके बताइए फटाक से। अगर सर सॉल्व करते हैं है ना, क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट घटा लेते हैं, क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो कितना होगा ए प्लस का 6d इक्वल टू 9 और माइनस करना है फर्स्ट, तो कितना होगा ए प्लस का 2d इक्वल टू कितना 5, माइनस 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 कैंसिल 4d और कितना 4, तो d बराबर कितना आ गया 4/4 इक्वल टू 1, d 1 आ गया। देयरफॉर ए कितना होगा हम लोग का, डी की वैल्यू पुट करते हैं कहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ना, तो कितना हो जाएगा ए बराबर बताओ जल्दी से कितना आएगा, 2 एकम 2 3 2 5 है ना, 5 माइनस कितना 2 इंटू 1 3 आ गया। तो बालक हमारा क्या होगा, लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगा, लिस्ट ऑफ क्या निकलना है, लिस्ट ऑफ एपी क्या होगा हमारा, हटाइए सर ए और क्या होता है ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d और ए प्लस का 3d है ना, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 3, ये कितना है 3 और डी कितना 1 है, तो ये 3 4 5 6 7 8 बट हो तो गया हलवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एनएपी हुज nth टर्म इज गिवन एज लो। ये तो क्वेश्चन भाई क्लास में क्या कहना है खूब कराया गया है, बनाइए बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो सबसे पहला बात ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन एज, देखो बेसिकली सर nth टर्म जो है हमारा कैसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है an इक्वल टू 5 माइनस का 2n है ना, है ना, यहां देखिए, तो यहां से जो हम लोग बेसिकली अगर यहां से देखा जाए, आप यहां पे जो वैल्यू जैसे ही 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, ये ना बोला गया कि n टर्म इज गिवन बाई, n टर्म को ऐसे दिया जाएगा, तो सर अगर हम a1 डाले तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, n बराबर क्या किए 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस का 2 इंटू 1, तो कितना होगा 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना 3, ये आ गया। अगर a बराबर 2 डालते हैं, a2 डालते हैं, n बराबर 2 डालते हैं, तो बेसिकली आपने यहाँ पर 2 डाला तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 5 माइनस का 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 हो गया। तुम्हारे पास a कितना आ गया, a आ गया सर 3 और a2 कितना आ गया 1, तो d निकल जाएगा। देयरफॉर हियर a बराबर 3 a2 बराबर, तो d बराबर इसको आप a1 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा a2 माइनस का a1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, डी आ गया ना, तुम्हारे पास a है d है और निकालना क्या है s20 निकालना है ना। देयरफॉर s20 बराबर कितना होगा 20 बटा में 20/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी n कितना हमारा 20 है ना, 20 माइनस का 1 और d कितना हमारा -2। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना आया 10 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू कितना हम लोग डाले यहाँ पर 3, तो कितना होगा सर 2 इंटू 3 6 और कितना होगा ये हो जाएगा -19 इंटू कितना 2 38 माइनस का 38, वैल्यू कितना बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस हम लोग कितना आएगा माइनस का 32, तो हो जाएगा कितना माइनस का 320, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, समझ में नहीं आया, यहां से आप टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म कौन सा, सेकंड टर्म कौन सा, थर्ड टर्म कौन सा, क्योंकि दिया हुआ उसी टर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एंड दिस इज द रेड इट, रेड है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज 6 टर्म इज 30। यहाँ देखिए आप लोग, इतना इज्जत दीजिएगा, इतना टाइम दीजिएगा इसको, यहाँ देखिए तो बोला गया फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स, बेसिकली हमको S11 निकालना है, क्या होगा यही ना, ठीक है सर, ऑफ एपी हुज 6 टर्म इज 300 कितना 300 नहीं 30 है ना, हुज 6 टर्म इज 30। गिवन क्या क्या है सर हमारे पास, गिवन है सर A6 का जो वैल्यू है कितना है 30 है, देयरफॉर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक ना।
कितना होगा a प्लस 5d बराबर कितना हो गया 30। ये हो गया पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत इससे ही ना। अब देखो देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं एवरीवन। नाउ क्या करना है आपको, A7 निकालना है ना, ठीक ना। A7 क्या होगा, तो A7 क्या होता है, A7 क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको तो A11 निकालना, तो कितना होगा A11 बराबर कितना होगा 11/2 2a प्लस 11-1 इंटू डी, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू 11/2 हो गया। यहाँ देखिए ये कितना बनेगा 2a प्लस 10d, कोई दिक्कत इससे, 2a प्लस 10d हो गया ना। एक छोटा सा काम करते हैं, हम यहाँ से एक छोटा सा वैल्यू निकाल लेते हैं कॉमन, 11/2 छोड़ दीजिए यहाँ पर, इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकालिए, कोई दिक्कत। क्या किया हमने 2 को बाहर निकाला, देखो ध्यान से 11/2 था ना, यहाँ से 2 बाहर निकाला, क्या बचा a प्लस का कितना बचा 5d बचा, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इससे। हमने 2 को बाहर निकाला है, यहाँ 2 को बाहर निकाला, तो ये तुम्हारा कट गया ना, तो वैल्यू कितना आएगा 11। अब देखो 11 इंटू कितना हो जाएगा a प्लस डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 30, ये क्या लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो 11 इंटू 30 कितना 330, एज सिंपल एज दैट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखा दो, हालांकि इस तरह क्वेश्चन हम क्लास में बहुत अच्छे से कराए हैं, डिटेल्ड कराए हैं। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 2। हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 2। 5 से कटने वाला लेकिन 2 से नहीं कटने वाला। जैसे सिंपल से बताते हैं आप लोगों को, 5 से कटने वाला नंबर है हमारे पास, सबसे पहला बात 5 खुद है, दूसरा कौन सा है देखो 10 जो है ना, ये 5 से कट जाएगा तो दूसरा भी कट जाएगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद 15 ले लेंगे, आ रहा है बात समझ में। ऐसा नंबर लीजिए जो 5 से कटे लेकिन 2 से नहीं कटे। जैसे 10 जो है ना, 2 से भी कट जाएगा और किसे कटेगा 5 से भी कट जाएगा, तो इसको छोड़ देना होगा, इसको छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा नंबर लीजिए जो सिर्फ 5 से कटे। इसका लास्ट तो निकाल सकती हो ना 5 से कटने वाला नंबर, कैसे निकलेगा सोच। 1000 से 5, 1000 को 5 से डिवाइड कर, जितना बचेगा उसको माइनस कर लेना। चलिए देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 2, है ना। देखिए तो लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगा हमारा, देयरफॉर नंबर्स जो होगा, नंबर्स आर, सबसे पहला बात 1 से और 1000 के बीच रखना है ना, तो कितना होगा 5 होगा, उसके बाद 15, उसके बाद 25, यही ना, यानी 10 का गैप बनाएंगे हम लोग। ऐसे करते 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 हमारा नंबर 1000 के बीच रखना है ना, 1000 का बीच रखना है, तो रख देंगे कितना, लास्ट में 5 होने वाला नंबर यही होगा। तो तुम्हारे पास में ए है, डी है और ए एन भी है, तो एन निकालना है, तो क्या है हियर ए बराबर 5, डी बराबर हो जाएगा सर A2 माइनस का A1 कितना 15 माइनस 5 बराबर कितना 10, एंड एन साहब का वैल्यू दे रखा है 995, तो निकालना क्या एन निकालना है, कोई बड़ा बात है क्या। चलिए पुट कीजिए, आंसर चमकाइए। नाउ एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन हमारा 995 और ए हमारा कितना है 5 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना हमारा 10 है, इसको चले कहते हैं कितना होगा 995 माइनस का कर लेते हैं इस 5 को आउट यहाँ से, तो कितना हो जाएगा n-1 इंटू कितना 10, तो कितना हो जाएगा 990 इज इक्वल टू कितना n-1 इंटू 10। तो हो गया कितना वैल्यू हमारे यहाँ से 10 से डिवाइड कर लेते कितना होगा 990 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना n-1, ये कट गया तो कितना होगा 99, a-1 की तरह क्या प्लस हो जाएगा कितना होगा n, दैट इज n बराबर कितना आ गया हमारा 100। ऐसा क्वेश्चन तो कल भी कराए थे हम, हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए एवरीवन,
assertion A B C are in AP if and only if 2B equal to A plus C. रीजन दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर एंड देयर आर 4 रिस्पेक्टिव ऑप्शंस विच इज राइट. यहां देखिए, मेरे बात सुनिए, पहले मेरे बात सुनिए एवरीवन. एवरीवन, कुछ लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा सर कि असर्शन भी सही है. चल रहा है तुम लोग पता असर्शन सही है. आओ समझाते हैं तुम लोग को. सबसे पहला बात कि जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एबीसी क्या है, एपी में है ना. क्या है हमारा, एपी में है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा. तो दिया क्या गया सर, ए बी सी हमारा एपी में है. देयरफॉर एक काम कर सकते हैं ना, डी जो हमारा होता है क्या होता है, A2 माइनस का A1 इक्वल टू कितना, A3 माइनस का A2 होता है ना. तो यहां से इस रिलेशन को लगाते हैं तो कितना होगा, B माइनस का A इज इक्वल टू A3 कितना है, C माइनस का B. तो B को इधर क्या कितना होगा, B प्लस का B, और कितना होगा इधर कितना हो जाएगा, C प्लस का A. तो B प्लस का B कितना हो गया, 2B हो गया, और कितना हो गया A प्लस A लिख सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग, A प्लस C लिख सकते हैं ना. ये बात तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 100% सही है. अच्छा, उसका देखो यहाँ पर द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर. देखो ये बात सही है, ये भी बात सही है. कैसे देखो तुम लोग, 1 प्लस का 3 ये कितना होता है तुम्हारा, ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर है ना, सम ऑफ ऑड नंबर ये ना हुआ, 1 3 क्या है, ऑड नंबर है. तो कितना होगा वैल्यू तुम्हारा 4 होगा. और बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, n स्क्वायर. तो अगर आप काउंट करो नंबर तो एक नंबर दो नंबर, n बराबर कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. बात तो वेरीफाई कर ही रहा था, लेकिन ये एपी वाला कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये लॉजिक एपी में नहीं लेगा. बात तो सही है, हालांकि आप चाहो तो आप लिस्ट ऑफ नंबर देखो बता रहे हैं कैसे बनेगा लिस्ट ऑफ नंबर. आपके पास पहला ऑड नंबर 1 3 5 डैश 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 2n माइनस 1 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा तुम्हारा, ऑड नंबर का आएगा लास्ट टर्म. आप यहां से वेरीफाई करोगे तो आपका कट कुटा के वैल्यू n स्क्वायर के ही बराबर आएगा. बट फिर भी ये सही होते हुए भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को वेरीफाई नहीं करेगा. बट एनीवे ऑप्शन नंबर जो होने वाला है बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है. बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. रीजन ए हो गया असर्शन रेड. एवरीवन वंस अगेन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर है 5 मार्क्स का है, तो इज्जत तो देना बनता है भाई, तो इसलिए तुम लोग इज्जत दो, हम बैठेंगे चुपचाप, दो तुम लोग इज्जत. देखो बाबू यहाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. मतलब सर गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन सर कितना, S7 का वैल्यू कितना है हमारे पास में 182. अच्छा और क्या है, इफ इट्स 4 टर्म एंड 7 टर्म्स आर इन द रेशियो. और गिवन क्या क्या हमारे पास, 4 टर्म और 17 टर्म्स का रेशियो है. ये सम थोड़ी ना है, क्या हमारा रेशियो है, A4 बटा कितना A17 का रेशियो कितना है 1/5. ये गिवन था. आइए नाउ देखिए, नाउ नाउ तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा, S7 का वैल्यू कितना होगा, देखो S7 कितना होता है हम लोग का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब क्या हमारा बारी है, S7 का बारी है. तो बेसिकली सर S7 का तो यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है 182. तो वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर कितना 7/2 अंडर ब्रैकेट 2 टाइम्स a प्लस n का वैल्यू कितना होगा 7 होगा ना, 7 माइनस 1 इंटू डी पता नहीं है, डी छोड़ दीजिए, इक्वल टू 182. कोई दिक्कत इससे, नो सर. तो सर यहाँ कितना हो जाएगा 7, इसको अंदर सॉल्व कीजिए तो 2a और कितना प्लस का 6d इज इक्वल टू 182. यहाँ 2 रहेगा, 2 को यहाँ से कॉमन निकाल दे तो कितना होगा 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस का कितना 3d इज इक्वल टू हो गया 182. ठीक है सर, तो यहाँ से हमारा हो गया आसान, ये कट गया. ठीक है, 7 को इधर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा a प्लस का 3d इज इक्वल टू 182 डिवाइड बाई 7 कर सकते हैं ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट से बाहर है. तो कितना बार में कटेगा 7 दूना 14, कितना बचा 4, 7 छक्के 42, कट गया 26 बार में. तो सर हमारे पास में कितना आया a प्लस का 3d इक्वल टू आ गया 26. ये हम लोग का पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत इससे. अब आइए, हमने सिर्फ और सिर्फ वही काम किया है जो गिवन था और कुछ नहीं किया है. नाउ देखिए रेशियो को तोड़ते हैं, A4 है तो वैल्यू कितना होगा a प्लस का 3d बटा में a प्लस का कितना होगा 16d, वैल्यू कितना आ गया हमारा यहाँ पर 1/5 है ना, यही ना.
हमारे पास एक इक्वेशन तो ऑलरेडी है, यहाँ पे दूसरा है। देखो यहाँ से हम दो काम कर सकते हैं, या तो तुम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पुट कर लो, या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, दोनों तुम कर सकते हो, जो तुमको अच्छा लगे। सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं ना आप लोग, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, अलाउ है ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पर, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम करते हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास में है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और 1 से यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 5 अंडर ब्रैकेट a प्लस 3d इज इक्वल टू 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा 1 प्लस का 16d, तो रिजल्ट कितना होगा 5a प्लस का 3d 15d, इट इज 15d इज इक्वल टू कितना a प्लस का 16d। ठीक है, यही ना। तो सर हमारा रिजल्ट कितना आएगा, अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, यहाँ से इधर लेके आते हैं, यहाँ से लेके आते हैं a को इधर, तो कितना होगा 5a माइनस a इक्वल टू कितना 16 माइनस 16, यहाँ कितना है 16d माइनस का 15d। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 4a इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ पर वैल्यू 1d, मतलब सिर्फ d हो जाएगा, d बराबर 4a आया। वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा तो वही रहेगा कि वैल्यू पुट किया जाए, तो क्या कर लेते हैं सर, हमारा यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर, ये है ना, पकड़िए इस आपको, लाइए इसको इधर और इधर, कितना हो जाएगा इसको तोड़ो तो, फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं कितना, यहाँ से a का वैल्यू कितना निकलेगा, देखो तो यहाँ ध्यान से क्या होगा, a बराबर कितना होगा 26 माइनस कितना 3d, यहाँ लिख दीजिए कितना 4 अंडर ब्रैकेट 26 माइनस का 3d इक्वल टू d फ्रॉम फर्स्ट, ये लिखना पड़ेगा। ये आया कहाँ से, ये तुम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कितना हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 26 माइनस का 3d, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ तो करना ही नहीं है, यहाँ तो करना ही नहीं है, आपको यहाँ पे करना है ब्रैकेट के बाहर। चलिए सॉल्व कीजिए, 26 इंटू 4 104 माइनस कितना 12d इक्वल टू कितना d, है ना d, इसको इधर लेके आते हैं तो कितना होगा 104 इक्वल टू यहाँ पे होगा ऐड, कितना हो जाएगा d प्लस का 12 13d, अगर यहाँ से काटते कितना होगा हमारा वैल्यू, तो सर 104 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू d, तो कटेगा 8 टाइम्स में, दैट इज d बराबर कितना आ गया हमारा, d बराबर आ गया 8, हो गया d तो आ गया, d आ गया तो a भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, a बराबर हो जाएगा 9, a बराबर हो जाएगा हम लोग कितना d बाई 4, तो d कितना है 8 बाई 4 इक्वल टू 2 आ गया, a और d आ गया, आप AP निकालना है तो AP तुम्हारा क्या क्या बनेगा जल्दी लिख दे रहे हैं हम, a साहब हमारे पास में है 2 और d कितना है 8, तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। कैसे लिखते हैं हम लोग वैल्यू, a प्लस का d a प्लस का 2d, आपके पास में सारा नंबर है, आप आराम से लिस्ट ऑफ नंबर लगा सकते हो। आ गया सेकेंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, एक बार हम समझाएंगे इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, है ना, पहला समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा इज्जत खोजेगा, इज्जत देना पड़ेगा उसको, है ना। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा इज्जत वाला है, आइए थोड़ा इज्जत देते हैं उसको बढ़िया से, अगरबत्ती वगैरह जला उला के पूजा करके जाइएगा पर एग्जाम देने, है ना, वहाँ जाके इज्जत देना रहेगा, है ना। चलिए हटाएं हटाएं, चलिए अभी बोन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ AP इज 63q माइनस 3q स्क्वायर। ध्यान देना क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ इट्स, ध्यान सुना क्या बोला गया, यहां तुम लोग ना कंफ्यूज होगा P और Q देख के, सर यहाँ Q बोला यहाँ P बोल दिया, लेकिन वर्ड तुम लोग दिखा नहीं क्या, इट्स बोला गया है। इसी AP का pth टर्म माइनस 60 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ऑल्सो फाइंड द 11 टर्म ऑफ दिस AP। अब देखो मेरा बात समझो, मेरे बात को, तुम्हारे पास एक ही AP है, उसमें अलग वेरिएबल का बात कर लिया, P और Q का बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सबसे पहला बात क्या बोला गया, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स का जो सम है ना, कैसे है ये, बेसिकली हमारे पास SQ बराबर कितना दे रखा है, कितना 63q माइनस 3q स्क्वायर, कोई तकलीफ इससे, SQ का वैल्यू दिया हुआ है, फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट क्यू लिखा हुआ है, नहीं मत समझना आप लोग, ये क्यू लिखा हुआ है। अच्छा इस तरह को देख के कुछ देर पहले याद आ रहा है AN वाला कॉन्सेप्ट, तो यहां से S1 कितना निकलेगा, नाउ S1 कितना निकलेगा, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 63 माइनस कितना करोगे 3, तो कितना हो गया 60 हो गया, ये S1 निकला, कितना निकला तुम्हारा S1 निकला। बेसिकली
कोई ऐसा नंबर है, मेरे बात सुनना, एक बात सुनना आप लोग, मेरे बात सुनना, एवरीवन एवरीवन, अब मेरा बात समझो तुम लोग। कोई नंबर है 2, उसके बाद है 4, उसके बाद है क्या है तुम्हारा 6, ठीक है। अगर हम इस नंबर को ऐड करते हैं तो S1 हमारा क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। सम ऑफ फर्स्ट नंबर 2, पहला ही नंबर का सम कितना होगा, खुद होगा नंबर। लेकिन जब S2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 प्लस का 4 कितना होगा, 6 होगा, यही ना होगा। S2 मतलब क्या हुआ, 2 संख्या का सम हो गया 6। तो अगर हमारे पास सर अगर S1 है कितना 2 और S2 है कितना 6, तो बताओ ये तो हमारा A1 हो जाएगा, मतलब A हो जाएगा कितना 2, तो A2 क्या होगा ये बताना है ना। तो अगर सर हम S2 में से अगर घटाते हैं S1 तो रिजल्ट कितना आएगा, A2 के बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए था। यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म A1 A2 यही ना है। तो सर यहाँ से S2 कितना है, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना गया 4, ये तो किसके बराबर है, A2 है। मतलब क्या समझ में आया कि जब क्वेश्चन सम पर बेस्ड रहेगा, सम पर जब बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ सेकंड निकालेंगे, और S2 में से अगर हम S1 को घटाएंगे तो ऑलवेज क्या देगा, A2 देगा। S1 खुद क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म। S1 तो निकाल लिया गया, S1 तो निकाल लिया गया, अब निकालते क्या, S2 निकालते हैं। एंड S2 बराबर कितना होगा, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस कितना 3 इंटू 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इससे। देयरफॉर S2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126 माइनस कितना 4 2 का स्क्वायर 4 और जाती है 12 12 कितना हो गया 114। नाउ सर A2 कितना हो जाएगा हम लोग का, A2 करेंगे कितना S2 माइनस का S1 तो कितना हो जाएगा 114 माइनस कितना 60, तो वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, इक्वल टू सर 54। देख भाई सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब तुम कर लो आसानी से सॉल्व, है ना। देख भाई तुम्हारे पास में क्या क्या है सर, वी हैव फर्स्ट टर्म दैट इज A बराबर है कितना 60 एंड A2 बराबर है सर हमारे पास में सेकेंड टर्म जो है कितना है 54। देयरफॉर जो D होगा हम लोग का ये कितना होगा A2 माइनस का A1 दैट इज कॉल्ड 54 माइनस कितना 60, तो कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू माइनस का 6, D आ गया। अब तुमको निकालना क्या है, ऑल्सो फाइंड द 11 टर्म्स। अच्छा छोड़ो, अभी यहाँ देखो इफ इट्स स्पीच टर्म्स, देखो जैसे हम लोग यहाँ देखते थे, देखो बाबू कुछ अलग चीज नहीं है, वो कुछ अलग चीज नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। जैसे आप लिखते थे ना एन बराबर क्या लिखते थे, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। अगर यहाँ एन तो यहाँ एन, तो अगर हम यहाँ पर एपी कर देते हैं, अगर एपी कर देते हैं तो क्या होगा वैल्यू ए प्लस का पी माइनस का 1 इंटू डी। अब बोला क्या गया ए फिर पी टर्म, देखो एंथ टर्म को निकालने का सही कॉन्सेप्ट था ना, तो पी टर्म ऐसे निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, नाउ जो पीथ टर्म है कितना के बराबर है माइनस का 60। देयरफॉर एपी बराबर लगा देंगे फॉर्मूला, तो एपी हमारा है कितना माइनस का 60 और ये हमारे पास कितना है 60 है, प्लस पी तो पता नहीं छोड़ दीजिए, और डी साहब कितना हमारे पास में है माइनस का 6, यही ना है। अब सॉल्व कर लो इसको, इधर क्या जाओ कितना हो जाएगा, कितना माइनस का 60 तो था ही पहले से, ये कितना हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू कितना पी माइनस 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 120 और डिवाइड कर देंगे किसे माइनस का 6 से, तो कितना होगा पी माइनस का 1 आएगा, ये कट गया, कितना से कटेगा 20 से कटेगा, तो इधर कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 20 प्लस का 1 इक्वल टू पी, दैट इज सर पी बराबर कितना आ गया हमारा 21। ठीक है, जो पी टर्म है ना 21 नंबर पर उसका वैल्यू कितना आएगा माइनस का 60। अब क्या निकालना आपको 11 निकालना है, 11 टर्म क्या होगा, तो निकालो ए 11 कितना होगा, कितना ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ए तुम्हारे पास में है डी भी है, निकाल लो वैल्यू, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन एवरीवन, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी b 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। लीजिए फर्स्ट टर्म पूछा गया है, मतलब सर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 4, ऑप्शन नंबर आया ना क्वेश्चन, आया ना क्वेश्चन सेम टू सेम। आइए देखिए आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी है ना, तो कितना हमारा ये 6 24 54 है, कैसे नंबर देख रहे हैं आप लोग। तो बेसिकली सर इस √6 को तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं टूट सकता है क्योंकि सर्ड है,
लेकिन 24 टूट सकता है, कैसे? ये टूट सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अच्छा, आगे वाला कितना है हमारा, ये है कितना 9 मल्टीप्लाई बाई 6। इस बेस जो वैल्यू है ना इसको सेम रखते हैं हम लोग, है ना, इस बेस को सेम रखिए। अगला वाला कितना होगा खुद सोच के देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जा रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 6 कितना होगा 16 छक 96 96। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत इससे? अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द नेक्स्ट ऑफ द एपी √7 √28 √30 √63। तो सर ये कैसे होगा? देखो सबसे पहला बात कि ये नहीं टूटने वाला है, तो इसको हम रखेंगे वैसे ही, √7 यहाँ छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। बेसिकली क्या है 1 का स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई, है ना, क्या है 1 का स्क्वायर इंटू कितना 7 लिखा हुआ है। और ये 28 कैसे बनेगा सर? बनेगा कितना 4 इंटू √7, सॉरी 4 इंटू 7 ना, 4 इंटू 7। अगला क्या है तुम्हारा, वो 9 इंटू 7 है, कितना है तुम्हारा 9 इंटू 7 है। तो अगला कितना होगा 1 का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो कितना होगा √16 इंटू 7 कितना 112। ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई तकलीफ इससे, है ना? चलिए सबसे लास्ट में रखे थे हम क्वेश्चन नंबर 2024 का जो करा चुके हैं, हो चुका है क्वेश्चन। ये हुआ यहाँ पर एंड, ये हुआ यहाँ पर एंड, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना होगा इसका आंसर -2। दिस इज द ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक अगला चैप्टर नंबर 6।